बैठने की व्यवस्था करनी थी भाई। रीजनिंग में कल क्या करी थी हमने? बैठने वाली व्यवस्था शुरू करी थी कि व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो दायां ये होता है और बायां ये होता है। जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो बायां ये होता है और दायां ये होता है। ये करा था हमने कल बैठने वाली व्यवस्था रीजनिंग में। आज कुछ सवाल करते हैं उसके आगे को हम, आज कुछ सवाल करते हैं भाई इससे आगे के हम। कल कुछ सवाल करा दिए थे इसके हमने, हैं तक कर लिए थे कल। आज ये वाले सवाल करते हैं भाई हम। कल कुछ सवाल कर लिए थे भाई हमने, आज करते हैं, करेंगे। क्या भाई? एक गोल टेबल के इर्द गिर्द नियमित रूप से बैठे हैं। अब ये है, उसने ये नहीं कहा कि कौन से में बैठे हैं, तो हमें व्रत के केंद्र की ओर मुंह करके बैठाने होते हैं। किसकी ओर बैठाने होते हैं? केंद्र की ओर मुंह करके बैठाने होते हैं भाई। कितने व्यक्ति हैं भाई? ये 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। और जब 6 व्यक्ति है, केंद्र के मुंह है तो दाएं ये और बायां ये होता है हमारा। तो इधर ध्यान देंगे, समझेंगे भाई। उसने कही है ए बी सी डी ई और एफ एक नियमित उसी क्रम में बैठे, नहीं बैठे, क्रम में नहीं बैठे। ए बीच में बैठा है, ए बीच में बैठा है किसके? डी, डी और एफ के बीच में कौन बैठा है? ए बैठा है। अगला वाला भी बना लो इधर, समझेंगे भाई। कोई जरूरी कोई है कि ये है बैठा हो, दोनों ये भी चेंज हो सकते हैं भाई। क्या एफ यहां आ जावे और डी यहां आ जावे बीच में, तब भी तो बैठा है ए। हाँ, ए डी और एफ के बीच में कौन बैठा है? ए। सी के विपरीत डी है, सी के विपरीत डी है। सी के विपरीत कौन है? डी। सी के विपरीत कौन है हमारा? डी है। डी ई का पड़ोसी नहीं है, डी जो है डी ई का पड़ोसी नहीं है, डी जो है ई का पड़ोसी नहीं है, ई का पड़ोसी नहीं है। और सी इधर आ गया तो ई हम है बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे भाई सी। अब उसने कही है डी ई का पड़ोसी नहीं है, तो बच कौन सा गया हमारा? एक बच गया। कौन बच गया हमारा? एफ। एफ हो गया, ए बी बच गया भाई, यहाँ बी बैठ गया भाई। क्या बैठ गया हमारा? बी। बी बैठ गया भाई और बी यहाँ बैठ गया। अब दोनों चित्र बन गए, दोनों ही सही है भाई। दोनों क्या है? दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कथन सत्य कौन सा है? जो दोनों से सत्य है वही सत्य होगा भाई। ए बी के विपरीत बैठा है, ए बी के विपरीत बैठा नहीं भाई, ए के विपरीत तो ई बैठा है। फिर इसमें भी देख लो, ए के विपरीत तो ई बैठा है। डी ई के विपरीत है, डी जो है डी, डी ई के विपरीत है नहीं भाई, ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है हमारी। फिर अगले वाले है सी बी का पड़ोसी है, सी बी का पड़ोसी है नहीं भाई, सी का पड़ोसी तो ई है और डी है, ये भी बात गलत है। इसमें देखेंगे ई और बी पड़ोसी है, ई और बी पड़ोसी है, इसमें भी है, और ई और बी इसमें भी है, पड़ोसी है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। करेंगे भाई, करो, इतने पढ़ो तुम। आठ व्यक्ति है भाई और षष्ठभुज में बैठे। षष्ठभुज में नहीं, तुम व्रत में ही बनाओ। षष्ठभुज में बैठे हैं, व्रत में बनाओ, हम तो व्रत में बनाएंगे भाई। क्या भाई? इधर ध्यान देंगे भाई। ये है हमारे, लो जी, 8 व्यक्ति हैं भाई, ये 8 व्यक्ति हैं हमारे, 8 व्यक्ति हैं। बी, बी 2 बना लो, एक और बनाओ क्योंकि 2 दे रखी है भाई, समझेंगे भाई। यहाँ
ये बन गया भाई। अब दोनों बात समझेंगे, दोनों की क्या है भाई हमारा। उसने कही है एच, एच जो है एच वो बी के बाएं तीसरा बैठा है। एच जो है एच वो बी के बाएं तीसरा बैठा है। पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है? एच बैठा है। यहाँ बी आ गया, तीसरा बैठ गया, एक दो तीन, एक दो तीन, एच बैठ गया। और बाई और बैठा है, तीसरी ओर बैठा है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है? एच बैठा है। एच दूसरे स्थान पर बैठा, पहला दूसरा, दूसरा पहला दूसरा बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। ए सी जो है ए और जी के बीच में बैठी है। ए और जी के बीच में कौन बैठा है? सी। ए और जी के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। सी बैठा है, ए और जी के बीच में सी बैठा है। बी ई, बी और ई आमने सामने नहीं है। बी और ई आमने सामने नहीं, बी और ई आमने सामने नहीं है, तो बी और ई सामने नहीं है तो बी है होगा भाई। और आमने सामने नहीं है, बी के आमने सामने ई नहीं है तो ई है हो सकता है भाई, है हो गया भाई, ये हो गया। अब डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा? अभी सुनो, एक कंडीशन क्या थी हमारी, बी और यानी बी जी और डी के बीच में बैठा है। बी जो है जी और डी के बीच में बैठा है तो यहाँ नहीं बैठेगा भाई, यहाँ डी बैठ जाएगा। बी जो है वो जी और डी के बीच में बैठा है, ई यहाँ आ जाएगा। जो बच गया, जो बच गया इस वाले को मिटा दो आप, इस वाले को मिटा लो। अब ये वाला आ गया भाई हमारा, बच कौन सा गया हमारा? हो गया ए बी सी डी ई एफ, कौन रह गया हमारा? एफ रह गया भाई, एफ। एफ भी बैठ गया, एफ भी बैठ गया। अब है डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी का बाएं, इधर को चलेंगे हम, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कौन बैठा है? एफ बैठा है। डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एफ बैठा है, एफ बैठा है। हो जाएगा भाई, जैसे जैसे लैंग्वेज है वैसे वैसे बैठाते चले जाएंगे हम। अगला सवाल, अगला सवाल करेंगे भाई हम। अगला सवाल देखेंगे भाई हम। नेक्स्ट सवाल, एम एन ओ पी एक गोल मेज पर बैठे हैं, सबका मुंह केंद्र की ओर मानो। ये है भाई, ये बैठे भाई चार व्यक्ति हैं। एम पी के पास नहीं बैठा, एन पी के पास नहीं बैठा, चलो एन पी के दाएं बैठा है। एन जो है वो पी के दाएं बैठा है, दाएं बैठा है। एम पी के पास में नहीं है तो एम यहाँ आ गया, बच कौन गया? ओ, ये आ गया भाई, बैठ गए। तो गलत बताना है हमें, गलत कौन सा है? गलत तो बताना है हमें। एम एन के दाएं बैठा है, एम जो है एम एन के दाएं बैठा है, बिल्कुल सही बात है, सही बैठा है भाई। अगला भाई, ओ पी के दाएं बैठा है, ओ जो है ओ पी के दाएं बैठा है, बस। ओ जो है ओ पी के दाएं बैठा है, पी के दाएं बैठा है, नहीं भाई गलत बात है, नहीं बैठा भाई, दाएं नहीं बैठा, बायां बैठा है। अगला देखेंगे भाई, ओ एन के सामने बैठा है, ओ एन के सामने बैठा है, बात सही है बिल्कुल। एम एम जो है एम वो पी के सामने बैठा है, एम पी के सामने बैठा है, बात सही है भाई। तो सारी बात सही है, तो आंसर कौन सा वाला हो गया हमारा? बी ऑप्शन हो गया। बी क्या है हमारा? गलत है भाई। तो आंसर कौन सा वाला लगाएंगे हम? बी। आंसर कौन सा लगाएंगे हम? बी ऑप्शन लगाएंगे। अगला सवाल क्या है भाई हमारा? अगला सवाल देखेंगे हम, के एल एम एन ओ पी क्यों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं भाई। कितने व्यक्ति हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं हमारे? 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं हमारे, 6 1 7, 7 व्यक्ति हैं भाई। एल एल ये पहले से पढ़ो, के ओ के बाएं तीसरा बैठा है। के जो है के वो ओ के बाएं तीसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है? के बैठा है। ओ और एन के बीच में कौन बैठा है? एल बैठा है।
अगली कंडीशन क्या है, क्यों एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है, पी के एकदम बाएं कौन बैठा है, पी के एकदम बाएं एम बैठा है, और फिर कह रहा है कि बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यों बैठा है, क्यों बैठा है, बन गया भाई हमारा। अब निम्नलिखित युग्म में से किस युग्म का पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है, तो एम के बाएं है, गलत बात है भाई, हमें तो आंसर देखना है दूसरा व्यक्ति। अगला क्या है, एल एन के बाएं बैठा है, एल एन के बाएं बैठा है, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर मिल गया कौन सा हमारा, बी। आंसर कौन सा मिल गया हमारा, बी मिल गया भाई। देखेंगे भाई, समझेंगे। 8 दोस्त हैं भाई, इसमें भी कितने हैं, 8 दोस्त हैं। 8 दोस्त किधर बैठे हैं, गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, व्रत की ओर ही है, कहने का नहीं है, तब भी मानेंगे हम व्रत की ओर, कहेगा तो व्रत से बाहर की ओर। 8 व्यक्ति है भाई, उसने कहा एक ए बी के ठीक सामने बैठा है, ए बी के ठीक सामने बैठा है, और ई के सामने एफ बैठा है, पर अलग कंडीशन देंगे भाई, ये वाली पढ़ो, डी ए के ठीक दाएं बैठा है, ऐसा करेंगे हम, डी ए के ठीक दाएं बैठा है, डी जो है वो ए के ठीक दाएं ओर बैठा है, ए के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है, डी बैठा है, दाईं ओर बैठा है, पर ए के सामने, ए के सामने ए बी के सामने बैठा है, बी के सामने बैठा है, ए जो है बी के सामने बैठा है, और ई के सामने एफ बैठा है, ई के सामने एफ बैठा है, ई के सामने, ई के सामने एफ बैठा है, यहां भी बैठ सकता है अभी, यहां नहीं बैठ सकते, सामने बैठा है, ए एफ के सामने बैठा है, बिल्कुल सही है। सी ई और ए के बीच में है, ई और यहां देखेंगे भाई, ये वाली बात देखो, उसने कही ये वाली बात सही है कि सी ई और ए के बीच में बैठा है, सी जो है वो, सी जो है सी ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, और ई के, उसने अगली कंडीशन है ई के ठीक सामने कौन बैठा है, ई के ठीक सामने एफ बैठा है, और अगली कंडीशन है ई, ई और ए के बीच में सी बैठा है, सी बैठा है। फिर एक बार और सवाल को पढ़ लेंगे भाई हम, एक बार और पढ़ लेंगे। ए बी के सामने बैठा है, ए बी के सामने बैठा है, ई एफ के सामने बैठा है, सामने बैठा है, ई और ए के बीच में सी बैठा है, डी ए के दाएं तीसरा है, डी, वो डी जो है ए के दाएं बैठा है भाई। तो ये 2 बच गई भाई हमारी। अब 2 कौन कौन से हैं हमारे, कौन कौन से बच गए हमारे, हमारे 2 बच गए हमारे, कौन कौन से बच गए भाई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, और जी और एच बच गया भाई। तो जी यहाँ भी बैठ सकता है भाई, और एच भी बैठ सकता है, यहाँ जी भी बैठ सकता है भाई, एच भी बैठ जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन अभी हमें दी नहीं है, नहीं दी है भाई, ये दी है। पढ़ लेंगे एक बार। एक गोल मेज के चारों ओर रात्रि का भोजन कर रहे थे, ए के सामने बी बैठा है, ई के सामने एफ बैठा है, सी ई और ए के बीच में बैठा है, डी ए के दाएं बैठा है, बाकी ये 2 छोड़ दिए हमें। अब उसने कहा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। तो बताना क्या है हमें, ए सी और डी के बीच में बैठा है, ए जो है सी और डी के बीच में बैठा है, ए सी और डी के, ए जो है ए सी और डी के बीच में बैठा है, बात सही है, बिल्कुल बात सही है हमारी। दूसरे क्या है, सी जी के सामने बैठा है, सी जो है वो जी के सामने अभी नहीं कह सकते हम, गलत बात है, अभी नहीं कह सकते। बी जी और एच के बीच में बैठा है, बी जो है बी जी और एच के सामने बीच में बैठा है,
पर अभी नहीं कह सकता भाई, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अभी बीच में कैसे कर सकते हैं हम, अभी नहीं हुई। उसने कहा डी ए और एफ के बीच में, डी जो है ए और एफ के बीच में है, डी ए और एफ के बीच में, ये बात भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, पहला वाला। आंसर कौन सा हो गया हमारा, पहला। हो जाएगा भाई। आज के लिए रीजनिंग में भी इतनी रहने देंगे भाई, आज यहीं विराम करते हैं हम। तो इनका ध्यान रखना भाई, ये सवाल अच्छे हैं और आते भी हैं भाई, बैठने की व्यवस्था पे। तो आज के लिए इतना ही।